जालोर में उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव की ओर से शहर में भ्रमण के दौरान कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के में 3 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया है। इस दौरान पालिका कार्मिक हनुमान राम बिश्नोई, कनिष्ठ सहायक और वाहन चालक प्रदीप कुमार मौजूद थे। तो इस तरह से जालोर की ये खबर, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का जो भी उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गहलोत सरकार ने सख्ती करते हुए राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन लगाने के बाद भी आमजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भिवाड़ी में फूलबाग, सुखेड़ा, टपुकड़ा और यूआईटी थाना क्षेत्र में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार के लॉकडाउन लगाने के बाद भी आमजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पुलिस का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों को रोकने की जहमत नहीं उठा रहा है। हालांकि भिवाड़ी पुलिस जिला मुख्यालय के सभी पुलिस थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बेवजह घूमने वालों के चालान काटे। साथ ही साथ कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही कुछ जगहों पर नजर भी आई। उदयपुर में कोरोना के चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। अस्पतालों के अंदर तस्वीरें देखकर हर कोई खौफजदा है। ऐसी तस्वीरें उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल से सामने आई है, जहां एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जब मृतक के परिजन शव को ले जाने के लिए उन्हें कहा गया तो स्टाफ के लोगों ने साफ तौर पर यह मना कर दिया और पैसे देने पर ही शव को देने की बात कहने लगे। इस पूरे मामले में परिवार वालों का यह कहना है कि स्टाफ ने शव को पैक करने के पैसे मांगे और नहीं देने पर शव को पैक नहीं किया गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। आपको बता दें कि बाद में परिजनों ने शव को अशोकनगर शमशान घाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तारानगर बीडीओ संत कुमार मीणा ने ग्राम पंचायत भालेरी, कोहिना, तोगावास और बूचावास का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पंचायतों में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, भालेरी सीएससी का निरीक्षण किया। बीडीओ ने ग्रामीणों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। और बीकानेर में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया गया है। प्रशासन की ओर से निर्देश जो दिए गए थे उसका पालन किया गया पूरी तरह से। मुस्लिम भाइयों ने रमजान के महीने में रोजे रखकर देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। काजी ने बताया कि जो भी बीमार, गरीब, असहाय हैं, उनकी सहायता कर जितने भी दुखी परिवार हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और देश में अमन चैन और भाईचारे की भावना कायम रहे। तो देश में आज ईद का त्योहार मनाया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में ईद का त्योहार लोगों ने घरों में ही नमाज अदा करके मनाया। शहर की ईदगाह पर जिला प्रशासन की ओर से 5-5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। आपको बताएं कि जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जारी है। ऐसे समय में 1 महीने तक की इबादत के बाद ईद का त्योहार मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से घरों में ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते गली मोहल्ले पूरी तरह सुनसान दिखाई दिए। अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने जहां ईद की बधाइयां दी, तो वहीं नगर परिषद अमानत अली ने भी ईद की बधाइयां दी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आज कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए सभी लोगों ने बाहर न निकलकर, मस्जिदों में न जाकर घर पर ही ईद की नमाज को अदा किया और एक संदेश भी दिया कि कोरोना के खिलाफ हमें इसी तरह से लड़ना है। और झुंझुनू में रमजान के पूरे 30 रोजे होने के बाद चांद देखा गया। चांद देखने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू किया गया। वहीं नयासर गांव में चांद देखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुश नजर आए। मौलाना नासिर ने गांव वासियों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। और खबर उदयपुर से, जहां पर आज ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही सादगी से मनाया और घरों में ही नमाज पढ़कर प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही शहर में कोरोना बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए
दुआ भी मांगी गई और साथ ही साथ जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका पालन करने की नसीहत दी गई। संगरिया में जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला और इस मौके पर उन्होंने ईद उल फितर को लेकर घरों में ही नमाज अदा करने को लेकर स्थानीय मौलाना के साथ साथ एक पहल की और साथ ही इसको लेकर बातचीत भी की गई कि घरों पर ही रहकर नमाज को अदा करें। साथ ही उन्होंने अस्पताल के बाहर डॉक्टर के साथ भी बातचीत की। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के लगातार जेल में मोबाइल और सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आ रही थी। जेल प्रशासन की ओर से इसको लेकर समय समय पर जेल में तलाशी अभियान चलाया गया, कई सामान को जब्त किया गया। इसके बावजूद जेल में धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। जेल प्रशासन की ओर से जेल में तलाशी अभियान भी चलाया गया, जहां जेल प्रशासन ने बंदियों की बैरक में 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। और धौलपुर में महामारी के कारण पशु पक्षी वन्य जीवों को भी जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने चारा दाना पानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। कलेक्टर राकेश कुमार ने समाज के भामाशाह लोगों से सहयोग देकर चारा दाना पानी की व्यवस्था की है। इससे पहले भी लोगों की ओर से पशु पक्षी और जानवरों के लिए चारा दाना पानी की व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के कारण बेजुबान पशु पक्षी जानवर पर भी मुसीबत देखी जा रही है। और हिंडौन सिटी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग भी बढ़ने लगी है। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हिंडौन में अपना घर आश्रम की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का हिंडौन एसडीएम सुरेश यादव ने विधिवत शुभारंभ किया। आपदा काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराए जाने पर आश्रम के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। आश्रम के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि कोविड मरीजों के लिए डॉक्टर की पर्ची और जरूरी शर्तों के साथ मरीजों को फ्री मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। और धौलपुर एसपी केसर सिंह ने एक नई पहल शुरू की है। जिले में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की मुहिम में पुलिस ने अपना पूरा योगदान दिया है। एसपी के निर्देश पर कंचनपुर थाना प्रभारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया। एसपी ने पुलिस मित्रों को ड्यूटी के नियम कायदों से अवगत कराया। कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की मुहिम में अब पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस मित्र भी जुटे हैं। पुलिस भामाशाहों के सहयोग से पुलिस मित्रों को खास तौर पर तैयार कर रही है। साथ ही साथ ये टी-शर्ट और परिचय पत्र तैयार किए गए हैं ताकि अब इनकी मदद ली जा सके। और आपनों राजस्थान में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।